कहा विनाश से बचने के लिए बातचीत की टेबल पर आए इजरायल और ईरान, दोनों ही देशों से संयम बरतने का आग्रह। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उठा ईरान के एटमी ठिकानों पर अमेरिका के हमले का मुद्दा। अमेरिकी राजदूत डोरोथी श्रिया ने कहा, आ गया है समय, अमेरिका अपने सहयोगी और नागरिकों की हितों की रक्षा के लिए निर्णायक रूप से करे कार्रवाई। यूएनएससी की मीटिंग में ईरान के प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी बोले, अमेरिका ने मनगढ़ंत तरीके से ईरान के खिलाफ छेड़ा युद्ध, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर लगाया अमेरिका को गुमराह करने का आरोप। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग में ईरान को मिला रशिया और चाइना का साथ। रूस और चीन ने की ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमलों की निंदा। इजरायल ने यूएनएससी में किया ईरान पर अमेरिका के हमलों का बचाव। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजनयिक डैनी डैनन बोले, विनाश से बचने के लिए टेबल पर आकर बात करे ईरान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ब्रिटेन की प्रतिक्रिया, कहा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता तनाव कम करने का समर्थन करना होनी चाहिए। ईरान से किया परमाणु निगरानी संस्था सहयोग करने का आग्रह। ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर फ्रांस में इमरजेंसी मीटिंग। राष्ट्रपति मैक्रोन बोले, ईरान के हाथ नहीं लगने चाहिए परमाणु हथियार, बातचीत और कूटनीति दोनों ही तरह से होगा। इजरायली सेना की प्रवक्ता एफी जेफरिन का बयान, कहा कि ईरान के एटमी ठिकानों पर अमेरिका के हमलों के बाद जारी रहेगी जांच, नुकसान का आकलन करने के लिए जुटा रहे खुफिया जानकारी। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर बोले, संवेदनशील चरण में पहुंचा इजरायल ईरान संघर्ष, ऐसे मौके पर पूरे देश का साथ रहना जरूरी। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बड़ा बयान, कहा ईरान के साथ युद्ध में इजरायल अपने लक्ष्यों को हासिल करने के काफी करीब पहुंच गया है, कदम दर कदम आगे बढ़ रहा है इजरायल। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने बुलाई मीटिंग। आईएईए के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की इमरजेंसी मीटिंग। ग्रोसी बोले, ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमलों के बाद विकिरण के कोई संकेत नहीं मिले। ईरान की संसद में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का प्रस्ताव पास हुआ। ईरान के फैसले से बाधित हो सकता है वैश्विक व्यापार, तेल की बढ़ सकती हैं कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था में पैदा हो सकती है अस्थिरता। ईरान के फैसले पर अमेरिका का रिएक्शन। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अगर ईरान इसे बंद कर देता है तो ये एक और भयानक गलती होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान, कहा हमारे पास इससे निपटने के लिए विकल्प मौजूद। हॉर्मूज स्ट्रेट के माध्यम से होकर गुजरता वैश्विक तेल खपत का 20% हिस्सा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो बोले, अमेरिका अभी भी ईरान से बातचीत को तैयार, पहले परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करना छोड़े ईरान। ईरान के परमाणु स्थलों पर अमेरिका के हमले के बाद तेहरान में विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों को लेकर कराची में प्रदर्शन। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ किया गया प्रोटेस्ट। ईरान के एटमी ठिकानों पर अमेरिका के हमलों की निंदा। यरूशलेम में शहर की दीवारों पर एक साथ लगाए गए इजरायल और अमेरिका के झंडे। ईरान की परमाणु फैसिलिटी पर हुए हमले, अमेरिका के हमलों को लेकर इजरायल के लोग खुश। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से भारतीय नागरिकों की वापसी जारी। 285 लोगों को लेकर दिल्ली पहुंची फ्लाइट। अब तक 1713 भारतीयों की हुई सकुशल घर वापसी। सीरिया की राजधानी दमिश्क में प्रार्थना सभा के दौरान हमलावर ने चर्च के अंदर खुद को उड़ाया। आत्मघाती हमले में 22 लोगों की मौत, 59 से ज्यादा घायल हो गए। और सियासत में क्या हलचल है, आपको दिखाते हैं सियासी खबरें तेज रफ्तार के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आज शाम पहुंचेंगे वाराणसी। 24 जून को मध्य क्षेत्रीय परिषद की लेंगे बैठक। यूपी, उत्तराखंड, एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज। मतगणना हुई शुरू। गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब और केरल की 5 विधानसभा सीटों पर 19 जून को हुए थे उपचुनाव। केरल बीजेपी के वरिष्ठ नेता एन शिवराजन की बड़ी मांग, कहा कि देश का झंडा भगवा होना चाहिए। कांग्रेस और एनसीपी के झंडे जैसा नहीं हो सकता तिरंगा। बीजेपी नेता के भगवा झंडे की मांग पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, मोदी और शाह के बहुत प्रिय हैं।
एन शिवराजन, हम जान दे देंगे लेकिन तिरंगे की शान नहीं जाने देंगे। चुनावी साल में तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र को मिलेगा 6 लेन का गंगा पुल। पटना से सीधे जुड़ेगा राघोपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे उद्घाटन। लालू प्रसाद यादव ही रहेंगे आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज दाखिल करेंगे नामांकन। पार्टी बनाने के बाद से ही आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं लालू। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर बड़ा बयान। एक इंटरव्यू में कहा, नीतीश को अब कभी महागठबंधन में नहीं लेंगे वापस। वह जहां भी जाएंगे बोझ बनकर रह जाएंगे। चिराग पासवान पर बोले तेजस्वी यादव, अगर वो सीएम बनना चाहते हैं तो खुलकर कहें। बिहार बुला रहा है, का ड्रामा करने की क्या आवश्यकता? क्या बिहार ने चिराग को इतने सालों तक भगा दिया था? बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, तेजस्वी खुद को मानते हैं सबसे होशियार नेता, लेकिन नीतीश उन्हें देने वाले हैं अभी और टेंशन। चुनाव में अपने पिता से भी बुरे नतीजे लाएंगे तेजस्वी। बीजेपी नेता कुंतल कृष्ण ने कहा, एनडीए की चिंता छोड़ अपनी फिक्र करे तेजस्वी। कांग्रेस उन्हें नहीं मान रही नेता। नीतीश कुमार बिहार में एनडीए का चेहरा। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा, एनडीए में महत्व नहीं मिलने से चिराग नाराज। उन्हें उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं मिलेंगी सीटें। एनडीए छोड़ बिहार की बेहतरी के लिए लड़ें चिराग। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। घर घर जाकर वोटर आईडी कार्ड की होगी जांच। इससे पहले साल 2004 में हुआ था ऐसा ही। निर्वाचन आयोग के फैसले पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, महाराष्ट्र में बनारस होकर चुनाव